हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने सर्वर 2022 में आरओडीसी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम आरओडीसी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आरओडीसी ये होता है एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। जब आपको कहीं पर भी ऐसा डिप्लॉय करवाना है सिक्योरिटी सर्वर, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम पेंट में आते हैं। जैसे कि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी चाइल्ड डोमेन देखा था किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो अभी अभी हम लोग आरओडीसी बनाएंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने पेंट में। और जैसे हमने हमारे पास ऑलरेडी हमारा एक डोमेन कंट्रोलर है जिसका नाम हमने रखे है shubikesh.com। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये कंपनी, कोई एक हेड ऑफिस है जो कि कहीं भी XYZ से सिटी पे बना हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूँ, ये अभी समझो कि ये हमारे नागपुर में सेट है। ये कंपनी हमारी नागपुर में सेट है ना। अब आपका कोई एक ब्रांच ऑफिस है जो यहाँ से 10, 20, 50, 100 किलोमीटर या कहीं पर भी हो। और समझ लीजिए कि अब मैं अपना एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर रहा हूँ जो कि हो सकता है कि दिल्ली में हो। ठीक है। और वहाँ मुझे क्या करना है, मेरे को डीसी देना है। वहाँ मुझे क्या करना है, मुझे डीसी एक देने का है, डोमेन कंट्रोलर देने का है, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पर एक सर्वर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे वो जो सर्वर मैं वहाँ पर डिप्लॉय करवाऊँ, उसमें वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा कुछ कर ना सके। तो इस कंडीशन के लिए हम बनाते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सर्वर रहेगा इसमें जो प्रॉपर्टीज इसको मिलेगी वो मिलेगी रीड ओनली की। मीन्स ये सिर्फ वहाँ क्या कर सकेगा, सिर्फ खाली रीड कर, मतलब जो यहाँ से इसको मिलेगी, कोई भी चीज़ इसको यहाँ से असाइन करेंगे वही ये बंदा वहाँ पर परफॉर्म करेगा। बल्कि ये पूरा इसका एग्जैक्ट रेप्लिका रहेगा। बट इसमें कोई भी, जैसे कोई यूज़र ऐड करना हो या कोई भी सर्विस ऐड करनी हो, ये यहाँ से नहीं हो पाएगा। जो भी होने का है सारा का सारा हमारे डीसी से होगा। तो इसे कैसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ यूजर्स बना लेंगे जो इसको मैनेज करेगा, क्योंकि इसका जो लोकल एडमिन अकाउंट रहेगा हम उसको डिसेबल कर देंगे। तो हम यहाँ पर कुछ दो एक ओयू बनाएंगे। उस ओयू के अंदर पे दो यूजर्स क्रिएट करेंगे और उनको कुछ परमिशन डेलीगेट करेंगे जो कि इसको एक्सेस करेगा। तो चलिए इस चीज़ को कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो अब तो हम अपने मशीन पे चलते हैं। तो जैसे ये मेरा डीसी मशीन है, इसके पहले भी हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है जब मैंने वहाँ पर एक सीडीसी बनाया था। तो ये मेरा डीसी मशीन है shubikesh.com। इसका आईपी है 10.0.1। अब हमें जो मशीन पे बनाना है, तो ये रही मेरी एक दूसरी मशीन है जिस पे मुझे आरओडीसी कॉन्फ़िगर करने का है। तो इसका देखिए मैंने नाम रखा है आरओडीसी। देन अब इसका मशीन आईपी जो दिया है 10.0.0.3 है। एक बार हम इसको पिंग करा लेते हैं, हमारे सर्वर से पिंग हो रहा है कि नहीं एक बार वो चेक कर लेते हैं। डोमेन से पिंग करा तो देखिए डोमेन से पिंग हो रहा है, ये होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सेम ये डीसी से भी पिंग होना जरूरी है। तो हम डीसी में भी चलते हैं और यहाँ से भी लिख लेते हैं .3। तो देखिए ये भी पिंग हो रहा है, तो मतलब मेरी दोनों मशीन नेटवर्क में है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम इस मशीन पे एक्टिव टूल्स में चलते हैं, और जो जैसे मैंने बताया था कि हम एक ओयू बनाएंगे और उसके अंदर कुछ यूजर्स बनाएंगे। तो हम चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के ऊपर। देन यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अपने डोमेन के नेम के ऊपर न्यू में चल के एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लेते हैं। अब ये इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपना चाहता हूँ ये मेरी तरीके से साइड जिसको मैनेज कर सकूँ। तो इसलिए स्पेशली हम लोग इसके लिए अलग से बना रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो ये मशीन है, जो डीसी में, मतलब मेरा आरओडीसी बनेगा वो दिल्ली में रहेगा। दिल्ली में रहेगा। ठीक है, सो मैंने इसको ओके कर दिया। नाउ अब इसके अंदर हम दो यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। बाकी हम लोग यूज़र्स कैसे बनाते हैं, ये ओयू क्या होता है, इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो पहले तो हम सिंपल सा यूज़र बना लेते हैं। यहाँ पर तो मैं एक टेस्ट नाम से एक यूज़र बना लेता हूँ, टेस्ट। नेक्स्ट करके इसको पासवर्ड दे देते हैं, ये हटा देते हैं। नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। ऐसे एक यूज़र और बना लेते हैं, तो हम डेमो दे देते हैं। यहाँ लिखेंगे डेमो और देन नेक्स्ट, पासवर्ड दे देते हैं। हटा देते हैं, नेक्स्ट और फिनिश। इसके बाद हम इन यूज़र को इसका मेंबर बनाने का है। तो उसको हम राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं
और मेंबर ऑफ में चलने के बाद यहाँ पर आप जैसे बाय डिफॉल्ट तो ये डोमेन यूज़र के मेंबर है। अब हमें कुछ इन्हें मेंबर बनाने हैं, तो फाइंड नाउ में क्लिक करके इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहला तो इसको अलाउड RODC पासवर्ड रेप्लिकेशन का ग्रुप का मेंबर बनाना है। फिर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए, सर्वर ऑपरेटर का, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और रेप्लिका को भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये तीन का इसको मेंबर बना देते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके। सेम ऐसे हम डेमो को भी बना लेते हैं। ये करना जरूरी है बिफोर आप RODC की शुरुआत करो, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इससे पहले आप कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप वहाँ पर RODC बनाने को जाइएगा। तो हम इसे वापस से फाइंड नाउ अलाउ RODC, थोड़ा नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आपका सर्वर ऑपरेटर है, रेप्लिका है, और इसे हम लोग ओके कर लेते हैं। ओके करके अप्लाई एंड ओके। सो हमने जो सर्वर में हमें अपने एंड में करना था हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी मशीन पे जहाँ पर हम RODC कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स का रोल ऐड कर लेते हैं, ADDS का। सो नेक्स्ट, ये हमारे पूल में सर्वर है, इसको करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर चलेंगे, ऐड फीचर में करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ रिस्टार्ट में क्लिक कर देते हैं, यस करके इंस्टॉल। फिलहाल अभी यहाँ पर अभी रोल इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम इसका वेट कर लेते हैं। जब ये रोल इंस्टॉल हो जाएगा तब इसे प्रमोट करेंगे एज ए RODC। तो गाइज यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, तब इसको हम प्रमोट कर लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने चाइल्ड डोमेन कंट्रोल बनाया था, तब हमने ऐड अ न्यू डोमेन में किया था। अभी वापस जैसे हमने ADC में बनाया था, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी ऐड अ डोमेन कंट्रोल में क्लिक करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने डोमेन का नाम इधर बताएंगे। तो हमारे डोमेन का नाम showbks.com था, हम सिलेक्ट करते हैं, क्रेडेंशियल दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे, जैसे मैंने लास्ट हमने से यहाँ पर आपके पास दो सर्वर है, आप किसी का भी RODC बना सकते हो। अगर आप अपने चाइल्ड डोमेन का RODC बनाना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बट अभी मुझे अपने डोमेन का बनाने का है, जो मेरा पेरेंट डोमेन कंट्रोल है, इसलिए मैं showbks.com में क्लिक कर रहा हूँ। ओके करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में क्लिक करेंगे और DSM पासवर्ड सेट कर देते हैं, देन नेक्स्ट। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करने का है, आप इसे ऐसे के ऐसे जाने दीजिए। आप किस डोमेन के साथ करवाना चाहते हैं, तो ये हमारा ये मशीन रहा, dc.showbks.com। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके जब ये प्रीरिक्विजिट का क्लियर हो गया तो हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आपका ये डोमेन प्रमोट हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मशीन आपकी रिस्टार्ट होगी, और जब रिस्टार्ट होने के बाद ये आपका DC बन जाएगा। तो हम इसका वेट कर लेते हैं अभी। तो गाइज यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, तो अभी से हम लॉगिन करते हैं। और जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो इतनी इसका ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर इसके लोकल एडमिन से लॉगिन नहीं करेंगे। जो यूज़र आपने वहाँ क्रिएट किया है उसी यूज़र से आप इसको लॉगिन करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर भी आपको शिवी के स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर ही आ रहा है, जैसे आपके आपके DC मशीन पे आ रहा था। तो अब यहाँ पर हम अदर यूज़र में चलते हैं और इससे लॉगिन करेंगे। सो हमने यूज़र बनाए थे वहाँ पर एक टेस्ट करके, और पासवर्ड दे देते हैं। सो अब ये लॉगिन हो रहा है टेस्ट यूज़र से। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे आपने उधर दिखता है, जब आप सर्वर चालू करते हो तो आपको एक सर्वर मैनेजर ओपन होता है, तो यहाँ पर अपने आप सर्वर मैनेजर भी ओपन नहीं होगा। आप जब यहाँ पर अभी सर्च में जाके सर्वर मैनेजर लिखिए, तो यहाँ पर जब आप सर्वर लिखेंगे सर्वर मैनेजर आएगा, और ये सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा। तो आप जिस यूज़र से लॉगिन किए, सेम उसी यूज़र से इसको आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए। तो हमने टेस्ट से लॉगिन किया है, तो लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए, अब सर्वर मैनेजर आपका ओपन हो चुका है।
तो देखिए यहाँ पर आपका एक्टिव डायरेक्टरी भी दिख रहा है। आप एक बार लोकल सर्वर में चलिए। तो लोकल सर्वर में जाने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डोमेन बन चुका है shivbks.com में RODC है। और अभी हम चलते हैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, ये देखते हैं कि हमने जो इसको बताया है कि इसके पास कोई है नहीं क्रिएशन की प्रॉपर्टीज, तो देखते हैं। तो ये तो हो गया मेरा। अगर मैं यूजर्स में चलता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि हमने इसके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे हम डेली हमने बनाए थे, यहाँ भी हम चलते तो यहाँ भी देखिए आपके पास कोई भी नहीं आ रहा है। ऐसा ही सेम हम लोग अपने दूसरे यूजर से भी इसको लॉगिन करते हैं। तो एक बार इसको यहाँ से साइन आउट करते हैं। और हमने एक और यूजर क्रिएट किया था जो था हमारा, अदर यूजर में चलते हैं और यहाँ पर हम बनाए थे डेमो। इसे भी लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ये भी लॉगिन हुआ सेम, देखिए यहाँ पे भी सर्वर मैनेजर ओपन नहीं हुआ है। तो आप इधर जाएंगे और यहाँ पर सर्वर लिखिए तो आपका सर्वर मैनेजर ऐप दिखेगा। सेम इसको भी आपको उसी, जैसे आपने वहाँ पर ऑथेंटिकेट किए थे सेम ऐसे ही आपको इसके भी यूजर से ऑथेंटिकेट करोगे। और फिर इसके बाद टूल्स में हम अगर चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के ऊपर, तो यहाँ भी आप चेक करोगे तो जैसे अब डेली में हम आ जाते हैं, यहाँ भी देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम वापस से चलेंगे। हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज देते हैं। तो हम लोग अब हम अपने डीसी में आ गए। ये देखिए दिस इज ये हमारा RODC मशीन है। अब हम चलते हैं अपने डीसी मशीन पर, लॉग इन कर लेते हैं इसे। सॉरी, फिलहाल मैं अपने डीसी मशीन पे आ गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो यूज़र मैंने बनाया था उनको डेलीगेशन देते हैं। तो मैं अपने जैसा OU बनाया था तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और डेलीगेट कंट्रोल। डेलीगेट कंट्रोल का मतलब क्या, अब मैं इसे परमिशन दे रहा हूँ इन यूज़र्स को जो वहाँ पर कुछ काम कर सकें। तो हम नेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ पर यूज़र ऐड करते हैं। तो मैंने एक टेस्ट यूज़र बनाया था तो मैं इस पर यहाँ लिख के चेक नेम में क्लिक करता हूँ। या तो आप एडवांस में जाके फाइंड नाउ में करके भी आप जा सकते हो। मैंने ओके किया, नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पर दिए हैं आपके पास देखिए परमिशंस कि आपको अब सर्वर के साथ क्या करवाना है आपको इस यूज़र। तो मैं इस यूज़र को बोल रहा हूँ कि यूज़र ये क्रिएट कर सकेगा, डिलीट कर सकेगा और मैनेजर यूज़र अकाउंट, बाकी हम इसको कोई परमिशन नहीं दे रहे। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश। ऐसे ही हम लोग टेस्ट यूज़र के लिए भी चलते हैं। तो एक बार और करेंगे हम डेलीगेट कंट्रोल। नेक्स्ट, इस बार हम डेमो को ऐड कर लेते हैं। चेक नेम करते हैं, आ गया है, ओके करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। और इसे हम परमिशन देते हैं क्रिएट डिलीट एंड मैनेज ग्रुप। इसको हम पूरी परमिशन दे रहे हैं ग्रुप की, बाकी यूज़र का काम कर नहीं सकेगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। तो हमने यूज़र से इनको परमिशन डेलीगेट कर दिया। अब चलते हैं हम अपनी मशीन के ऊपर और एक बार हम देखते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। मैं अपने देखिए RODC में आ चुका हूँ। डेमो को साइन आउट करके हम लॉगिन करके देखते हैं हमारे डेमो यूज़र से ही वापस से। और गाइज अगर ये नहीं हो पाता है किसी कारण से, जो हमने दिया प्रॉपर्टीज अगर उसको नहीं मिलती, तो आप मशीन को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो वापस से हम अपने सर्वर मैनेजर पे चलते हैं, ऑथेंटिकेट करिए हमारा डेमो और उसके बाद पासवर्ड। देन फिर टूल्स में चलिए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में। सो हमने डेमो को क्या दिया था देखते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए अब आके न्यू के आपके पास आया है, बट यहाँ पर ओनली आपको ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये ग्रुप बना सकते हो। जैसे बोलता हूँ मैं, एक मैं ग्रुप बना रहा हूँ क्लास नाम से, यहाँ बना सकते हो। देखिए मैं ग्रुप बना पा रहा हूँ, बट मैं कहीं भी यहाँ पर यूज़र का कुछ भी काम नहीं कर सकता। तो ये देखिए मैंने उसको परमिशन बस इतनी दिया था कि ये ग्रुप को मैनेज कर सके। ऐसे ही अगर मैं इसको वापस से यहाँ से जाके लॉग ऑफ करता हूँ, साइन आउट, और हम अपने लॉगिन करते हैं जो हमारे हमने टेस्ट यूज़र बनाए थे और उसको हमने परमिशन दी थी कि वो यूज़र्स के लिए काम करे, यूज़र का क्रिएशन वगैरह कर सके। तो देखते हैं वो कर पा रहा है कि नहीं। तो अदर यूज़र में आप क्लिक करिए, यहाँ पर डालिए टेस्ट यूज़र मैंने डाला है। देन इसके बाद हम पासवर्ड दे देते हैं इसे।
सर्वर मैनेजर पे चलते हैं। टेस्ट। ठीक है, सो वापस से हम चलते हैं टूल्स के ऊपर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के ऊपर। तो इस बार देखिए वापस से हम इधर आ गए हैं। अब जैसे मैं यूजर में हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे कोई भी टास्क करने को नहीं मिल रहा है। बट जब मैं दिल्ली में आता क्योंकि मैंने डेलीगेशन कंट्रोल ही यहीं पर लगाया था इसी ओयू के ऊपर, यहाँ पर ही आपको न्यू देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए सिर्फ यूज़र आ रहा है। तो अब जैसे अब यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं इससे, लेकिन ग्रुप वगैरह में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर डेमो 2 करके बनाता हूँ, 2, नेक्स्ट, पासवर्ड दे दिए, फिनिश। तो देखिए हम इसको यहाँ बना सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप आरओडीसी के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। जो भी आप परमिशन देंगे अपने डीसी कंट्रोलर में, उससे यहाँ पर वो काम करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।